ट्रिपल ई पढ़ने का फ़ायदा क्या है आपको पता लगेगा इस वीडियो में, जो बहुत यूनिक है, जो कोई बात ही नहीं करता, जो पूरे वर्ल्ड में मैं चैलेंज देता हूँ कोई नहीं कर पा रहा है। अगर उसको कर लेते हो झींगा लाला करोगे, क्यों? बिकॉज वो कोर्स जब प्रूवन है, हज़ारों बच्चे उसका अच्छा मेरे को फीडबैक दिए हैं। ये सुन के ख़राब लग सकता है आपको, बट मेरे प्यारे बच्चे ये सच है। इवन 1 लाख तक का जॉब आपको मिल सकता है पर ईयर, पर मंथ, पर ईयर नहीं, CTC। मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या मिलता है? सुपर फ्रेश कंटेंट, सुपर अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको कोई भी जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। डिप्लोमा ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल जानकारी, इन डेप्थ जो जानना ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू दिस डिप्लोमा ब्रांच, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इतने जानकारी दे दूंगा, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे लास्ट तक पढ़ेंगे, मतलब छठा सेमेस्टर जाएंगे, शायद उस कॉलेज में भी इतने जानकारी नहीं देंगे इस ब्रांच के बारे में, इतने जानकारी आपको पता लग जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही ऑथेंटिक इन डेप्थ कैरियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। मेरा नाम है उज्जवल कुमार सैन और ओबियसली आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। अगर हम बात करेंगे इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन इस ब्रांच का, दैट इज़ व्हाट अबाउट दिस ब्रांच। वेल देखिए, इस ब्रांच में 2 चीज़ का पढ़ाई करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रिकल का भी। इसलिए ये ब्रांच क्या होता है, खाली इलेक्ट्रिकल से थोड़ा टफ हो जाता है। कितना परसेंट? 5 से 10%। खाली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बराबर लगभग रहता है। बट ट्रिपल ई पढ़ने का फ़ायदा क्या है आपको पता लगेगा इस वीडियो में, जो बहुत यूनिक है, जो कोई बात ही नहीं करता, किसी को पता भी नहीं लगता। बाद में कभी पढ़ लिया किसी ने, पता लग जाता है, बट मैं आपको आज बता दूंगा इसी वीडियो में जो बिगेस्ट बेनिफिट है वो आपको पता ही नहीं लगेगा, बट बताऊंगा मैं। बट एक नुकसान भी मे भी हो सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो ये जो आपका डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, इसको हम पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं। 3 साल का कोर्स होता है, 10वीं के बाद एडमिशन ले सकते हो, +2 के साइंस के बाद एडमिशन ले सकते हो सेकेंड ईयर में, मतलब क्या 2 साल का हो जाएगा। ITI 2 साल करने के बाद एडमिशन ले सकते हो, फिर 2 साल का आपका ट्रिपल ई हो जाएगा ब्रांच डिप्लोमा। ठीक है जी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। एडमिशन प्रोसेस सर कैसा होता है इसका? देखो भाई, 10th के मार्क्स के बेस पर कहीं काउंसलिंग होता है, हर स्टेट का अलग कहानी है। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसको देखेंगे पता लग जाएगा। कुछ स्टेट्स में 10th के मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है, जैसे बिहार में एंट्रेंस होता है, दिल्ली साइड भी एंट्रेंस होता है, बंगाल की बात करेंगे पहले एंट्रेंस था, अभी एडमिशन डायरेक्टली होता है। तो हर स्टेट का अलग कहानी है, एंट्रेंस से भी हो सकता है, 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन। तमिलनाडु में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, समझ पा रहे हैं? काउंसलिंग होता है, मार्क्स के बेस पर कॉलेज मिलता है। ये हो गया कहानी आपका। और यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, कॉलेज में भी पढ़ सकते हो, सरकारी प्राइवेट दोनों में। तो हर जगह पर अलग अलग कहानी है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है जी। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? अगर सरकारी में लेना है तो भाई एंट्रेंस या फिर काउंसलिंग अटेंड करना होगा। प्राइवेट में लेना है तो भाई डायरेक्ट भी हो जाता है और काउंसलिंग से भी होता है। कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा मोड़ा टेस्ट भी लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं इसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट के गिने चुने कुछ कॉलेजेस हैं। ठीक है जी, ये एडमिशन का बेसिकली प्रोसेस है। सर्टिफिकेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डोमिसाइल, कास्ट का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट। फिर 10th का मार्क्सिट सबके पास आ ही जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। कर्टेगा सर्टिफिकेट और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC उसको बोलते हैं। फीस कितना लगता है सर? वेल देखिए, फीस डिपेंड करता है कैसे कॉलेज और कैसे यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, इसका फीस प्राइवेट कॉलेज में 20-25 हज़ार पर ईयर से लेकर, कुछ हो सकता है कहीं कॉलेज थोड़े कम में होता हो, बट इन जनरल 20-25 हज़ार पर ईयर से लेके 1 लाख तक पर ईयर आपका फीस लगता है। प्राइवेट में ये रहता है आपका। सरकारी में 200-500 हज़ार पर ईयर फीस या 2000-3000 पर ईयर फीस से लेके आपका 50,000-60,000 तक का पर ईयर फीस तक का क्या है आपके कॉलेजेस हैं। अगर मैं बताऊं सर, कोई एग्जांपल बताओ, जैसे हरियाणा का एक लिस्ट दिखाने वाला हूं, वहां पर फीस लगता है 3,000 और बाकी चार्ज मिला के 4,500 के आसपास लगता है पर ईयर का। आपका झारखंड की बताऊं बात में, शायद 2500 या 3,000 पूरे 3 साल का कोर्स का लगता है। आओ मैं आपको हरियाणा का दिखा देता हूँ एक आपका फीस। ये जो आप फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऑल पॉलिटेक्निक का जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है,
3,000 रुपया लगभग ट्यूशन फी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है बाबू, ये जनरल का होता है मेरे हिसाब से, यहाँ पर जनरल ही है। बाकी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका अलग छूट मिलता है। एंड टोटल फ़ी कितना रहता है आपका, 4,500 का आपका टोटल फीस हो जाता है। फीस स्ट्रक्चर है ये मेरे हिसाब से पर ईयर का होगा, बट यहाँ पर वो मेंशन नहीं कर रखा है, बट पर ईयर का है। बट झारखंड में देखा था मैंने 3,000 के आसपास फीस लगता है पूरे 3 साल का, लेकिन सरकारी कॉलेज में। तो अगर आप झारखंड से, मैं झारखंड से हूँ, तो आप उसको अवेलेबल करवा सकते हो। हर स्टेट का अलग कहानी है, लेकिन सरकारी में 2,000 5,000 में हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी करता है कहाँ और कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उसके हिसाब से फीस वेरी करता है। ट्रिपल ब्रांच का डिप्लोमा में इसका फ्यूचर स्कोप क्या है? वेल देखिए, खाली डिप्लोमा का जॉब करना चाहते हो तभी करना जब बहुत प्रॉब्लम है घर में पैसे का, मतलब दाल रोटी का जुगाड़ भी सही से हो नहीं रहा है, तब जाना जॉब करने। किस तरह का जॉब? 15,000 20,000 वाला जॉब। अगर डिप्लोमा ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अच्छा सैलरी आपको मिल गया, 30,000 प्लस का सैलरी मिल गया या 25,000 प्लस का सैलरी मिल रहा है, फिर आप जा सकते हैं एक दो साल के लिए जॉब करने। बिकॉज क्या होता है, डिप्लोमा बेस पर जॉब तो लग जाएगा, मान लो आपका सैलरी बढ़ती नहीं है, ग्रोथ नहीं हो पाता है और टाइम कट जाता है, पता नहीं लगता। फिर आपका उम्र 25 साल होता है, सोचते हैं यार मैं कहाँ फंस गया, मेरा सैलरी भी नहीं बढ़ रहा है और मेरे पास खाली डिप्लोमा ही है। और डिप्लोमा बेस पर जॉब्स भी इतने निकलते नहीं हैं और आपका जॉब्स को निकालने का जो एबिलिटी होता है उतने डेवलप हो नहीं पाता है। ये सुन के ख़राब लग सकता है आपको, बट मेरे प्यारे बच्चे ये सच है। मैं अपने इस 13 साल के पढ़ाने के जर्नी में आपके ऐसे हज़ारों बच्चों से बात किया, ऐसे पर्सनली लाखों बच्चों को पढ़ाया है। उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ ये डेटा। तो फ्यूचर इसको काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको बनाना होगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा प्रॉपर रोड मैप। कहाँ मिलेगा? आओ मैं आपको देता हूँ प्रॉपर रोड मैप। कैसे आपको मिल सकता है बताता हूँ। ये है मेरा 1-to-1 सेशन प्रोग्राम। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप मेरे प्यारे बच्चे हर जगह 50 वीडियोस देखते हैं, 50 तरह का नॉलेज लेते हो और बहुत बार क्या होता है आप ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। देखिए सच है, बार बार कोई चीज़ आपको कोई बताए कॉलेज काफ़ी अच्छे, कॉलेज काफ़ी अच्छा, क्या पता वो स्पॉन्सर्ड है, आप जाके पता लग रहा है भाई वहाँ प्लेसमेंट नहीं है, अच्छे टीचर्स ही नहीं है, पढ़ाई अच्छे से होता ही नहीं है, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए 1-to-1 सेशन है। इसलिए मैं ऑलमोस्ट कोई भी कॉलेज के साथ मैं कोलैबोरेशन नहीं करता हूँ। ऑलमोस्ट क्यों बोला? बिकॉज कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी IIT का करवाया हुआ है, कभी NIT का करा हुआ है, तभी ऑलमोस्ट बोला मैंने। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हुए हैं, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। तो आप मेरे साथ में आओगे तो क्या बच जाओगे? आप बच जाएंगे ऊटपटांग कॉलेज में जाने से बच जाएंगे, ऊटपटांग ब्रांच में जाने से बच जाएंगे। ये दो चीज़ें आपका फ्यूचर काफ़ी हद तक डिसाइड कर देता है। बिकॉज आप अगर ऊटपटांग ब्रांच में जाते हो, ऊटपटांग कॉलेज में जाते हो, तो आपका कहानी गड़बड़ा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए 1-to-1 सेशन बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, लाइव सेशन होता है। आप होते हो, मैं होता हूँ, कोई और नहीं होता है, और ये प्राइवेट सेशन होता है। आप कोई भी चीज़ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, खुद अकेले भी आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेशन में आएंगे ना, आपको पता लग जाएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको राइट रोड मैप, राइट पाथ पता लग जाएगा। क्या पता जो कॉलेज सोच रहे हो, जो ब्रांच सोच रहे हो, आपके लिए बिल्कुल डिजास्टर हो सकता है, इसलिए थोड़ा बच के। तो अगर आप प्रॉपर रोड मैप चाहते हैं, प्रॉपर जर्नी आप करना चाहते हो, प्रॉपर आप पाथ चाहते हो जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए, आप आओ मेरे पास। कैसे आएंगे भाई? ट्रक से, बस से नहीं आना है भाई, ऑनलाइन ही आ सकते हो, लाइव सेशन होगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट सेकंड में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट, यहाँ पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा एक्सेस मेरा व्हाट्सएप नंबर का। नंबर को फ़ोनपे सेव कर लो, ईमेल आईडी, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोनों मेरे को भेजो। मैं आपको बताऊंगा आपका डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। अगर मान लो क्लैश करता है तो हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोनपे सेव कर लो और बोलो पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है। आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, ईजी मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अभी कुछ अमेजिंग कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में मैं चैलेंज देता हूँ कोई नहीं कर पा रहा है। कोई भी कोर्स करने जाते हैं ना, आप सोचते हैं हाई क्वालिटी है या नहीं,
तो हमने वो सुपर हाई क्वालिटी कोर्सेज हमने बनाया बहुत सारे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो सारे कोर्सेज मैं आपको इतने पैसे में नहीं, 11 कोर्सेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ 1-to-1 सेशन के साथ। कोई वर्ल्ड में नहीं, ये सारे के सारे देखेंगे आप 11 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई बेट यू आप किसी भी जगह पर कोर्स करने जाएंगे ऐसे हाई क्वालिटी कोर्सेज आपको मिलेगा नहीं, पैसा देने के बाद ही मिलना मुश्किल हो जाएगा, फ्री तो दूर की बात है। इसमें से एक कोर्स जो है, देखिए ये तो कोर्स भाई आप पढ़ेंगे, डिप्लोमा करो बीटेक करो कोई तो करेंगे आप, है ना, ये पढ़ेंगे तो आपका फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं आप, मतलब स्किल सीख के। ये जो कोर्स है आपका किसी भी बच्चे को एक बिलो एवरेज से सुपर टैलेंटेड बना सकता है लोगों की नज़र में। फॉर एग्जाम्पल मैं 10th में 60%, 12th में 55.6 या 55.8% आया था मेरा 12th में। भाई साहब बीटेक में लगातार 6 बार ब्रांच टॉप किया था, लगातार 3rd सेमेस्टर से कॉलेज टॉपर ही बना, यूनिवर्सिटी रैंकर भी बना। मैकेनिकल का कोई बच्चा मेरे तक, मैं जब तक पढ़ रहा था इतने कोई नहीं कर पाया था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन दैट कॉलेज। कैसे? शेयर ऑल द स्टेप्स इन दिस कोर्स। नॉट ओनली यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली माई डियर, you can even able to write on the answer sheet right way so that you will get better marks. As well as my dear, you will come to know how to study properly so that you can remember anything whatever you are studying for longer time, as well as you can able to my dear understand that thing much better way than before after knowing the steps I have shared in this course my dear. So मेरे प्यारे बच्चे, do not miss this opportunity. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक करने वाले हो उस ब्रांच में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होते हैं, सिलेबस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये आओ मैं आपको बताता हूँ। तो 6 सेमेस्टर होता है आपका, ईयरली पेपर नहीं होता है, सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। कहने का तो होता है भाई 6 महीने का एक सेमेस्टर, लेकिन एक्चुअली में आपको मिलता है सिर्फ 4 महीना। एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 60 से 70 या मैक्स टू मैक्स 80 लेक्चर्स होते हैं, वो भी और सेमेस्टर में, मतलब 1st, 3rd एंड 5th में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा, दिवाली और कई सारे फेस्टिवल्स के वजह से। आओ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स एज वेल एज सिलेबस ऑफ वन सब्जेक्ट, डिटेल सिलेबस। सो ये जो आपके सामने है ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आप किसी भी कॉलेज से पढ़ें लगभग सेम होता है, किसी भी ब्रांच से पढ़ें लगभग सेम होता है। ये जो सिलेबस दिखा रहा हूँ ये यूपी गवर्नमेंट का सिलेबस है, मतलब यूपी में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं ये ट्रिपल ई में इसी सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो 26-27 में तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं आप, मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स एंड योगा। सबसे आसान और मज़ेदार कौन सा हो सकता है, दिस वन। यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं और ये फिजिकल एक्टिविटी वगैरह होता है, इंक्लूडिंग लोहा कटने वाला, सुनते हैं ना, लोहा काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, ये यहाँ पर करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आता है, लड़कियों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है बट टेंशन मत लीजिए, एंजॉय करेंगे आप। ये सब्जेक्ट में एक भी आप क्लास मत छोड़ना, नहीं तो फंस जाओगे भैया। एक क्लास छोड़ दिया तो पूरा वीक ख़राब हो जाता है, बिकॉज वीक में एक ही क्लास लगता है और 3 क्लास मिला के एक क्लास होता है, तो इसमें फिर आपका जो अटेंडेंस है शॉर्ट हो जाएगा। एक भी क्लास बाकी का अगर बंक करने का मन कर रहा है, वैसे करना नहीं चाहिए, 1-2 कर लो कोई बात नहीं, बट इसका एक भी मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे। इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम बच्चों का बैकलॉग्स आता है। क्यों आता है भाई? बिकॉज बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये हमारे पास जो सिलेबस है ये सेकेंड सेमेस्टर में आता है। मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, सब लगभग पास हो जाते हैं इस चीज़ में। लेकिन सारे मैक्सिमम बच्चों का जो आपका बैकलॉग आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जान निकाल लेता है बहुत सारे बच्चों का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आसान कैसे करें इसको, स्टार्टिंग से ही पढ़िए, आसान हो जाएगा आपका जर्नी। आओ चलते हैं 3rd सेमेस्टर में। ये हमारे पास है 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। रियल का जो डिप्लोमा का पढ़ाई होता है वो 2nd सेमेस्टर से
के बाद होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है, फिफ्थ में होता है। ये 3 सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड में क्या पढ़ते हैं आप? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वर्कशॉप, उसका बाद लैब पढ़ते हैं आप, कोई इलेक्टिव पढ़ाया जाता है, एडवांस स्किल डेवलपमेंट, समर इंटर्नशिप आफ्टर द एग्जामिनेशन, 4 वीक का, 1 महीने का होता है। इनमें अगर देखेंगे सबसे दिक्कत कहाँ करता है? वेल आपका नेचर कैसा है उसके हिसाब से आपको दिक्कत करेगा, कि ये 3 में से किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत कर सकता है। वेल ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि बहुत दिक्कत करेगा, जैसे मैकेनिक्स में दिक्कत कर सकता है आपको, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जो सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पर सिलेबस में था। फोर्थ से में आप क्या पढ़ते हैं? मशीन 2 पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग इन सी। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो कोर्स हम फ्री में दे रहे हैं 1-to-1 सेशन के साथ, अगर उसको कर लेते हो झींगा लाला करोगे। क्यों? बिकॉज वो कोर्स जब प्रूवन है, हज़ारों बच्चे उसका अच्छा मेरे को फीडबैक दिए हैं, समझ में पूरा आता है। छोटे छोटे क्लासेस हैं जो पढ़ाई हैं, ऑलरेडी MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है काफ़ी साल से, लगभग 4-5 साल हो गया उनको एक्सपीरियंस, तो और क्या चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई, दोनों एक्सेस आपको मिल जाएगा फ्री में, वो भी 1-to-1 सेशन में मिलेगा। लेकिन अच्छा, ये आपके प्रोग्राम इलेक्टिव 1 और 2 में कराया जाएगा, फिर मशीन 2 लैब, एडवांस कम्युनिकेशन, फिर एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन, ये आ गया आपका। ये इलेक्टिव में क्या पढ़ाया जाता है सर, ये बताइए। देखिए ये इलेक्टिव में ये पढ़ाया जाएगा आपको, ये पढ़ाया जाएगा और ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। सर एक चीज़ बताओ, ये ओपन इलेक्टिव में ये सारे में से कोई पढ़ाया जाएगा। सर ये बताओ जी, यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है? भाई फिर से मैकेनिक्स जैसा दिक्कत करता है काफ़ी सारे बच्चों के लिए, दिस वन, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊं, ये सब्जेक्ट CS वाले ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही पढ़ते हैं, ट्रिपल वाले ही पढ़ते हैं, और मैक्सिमम बच्चों का इसमें बैकलॉग का चांसेस बनता है। और सच बताऊं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन सारे बच्चों के लिए। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, जॉब्स भी इसके बेस पर ठीक ठाक है। अब आ चुका है हमारा क्या, 5th सेमेस्टर। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आते हैं आपके 4th सेम के पेपर के बाद। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, काफ़ी आसान होता है सब्जेक्ट। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये आप लोग यहाँ पर दे दिया है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन 2, ये आपका 5th में। और कुछ यहाँ पर देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट में से इलेक्टिव कराया जाएगा एक, और इसमें लैब भी आता है। अगर मैं आपको बताऊं 6th में आप क्या पढ़ते हैं? इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, ये इस डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो होता है हर कंपनी में होता है, उधर डिप्लोमा वालों का जॉब लग जाता है, और स्लोली ग्रोथ भी होता है। काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है इन जनरल, बट कभी ब्रेक डाउन हुआ तो काम होता है। बड़ा मज़ेदार डिपार्टमेंट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग, एस्टिमेटिंग, कंट्रोल सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, प्रोजेक्ट वर्क। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। ये कि आपको मैं सब्जेक्ट का सिलेबस दिखा देता हूँ जो इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग 2, तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या पढ़ने वाले हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, और है क्या 9वां और 10वां। तो कई सारे सब्जेक्ट्स के आपको 5 पार्ट मिलेगा, कई सारे में 8 पार्ट, कई सारे में 4 पार्ट, कई सारे में 10-12 पार्ट भी मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है जी, उसके हिसाब से है ये सिलेबस और आपके सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कॉलेज में। अगर यहाँ पर हम बात करें जॉब्स का, तो सरकारी में बहुत जॉब्स में आप अवेलेबल, मतलब आपके लिए अवेलेबल रहता है, और ये बेस्ट है। अगर आपको लाइफ टाइम नौकरी करना है मेरे प्यारे बच्चे, आप सरकारी जॉब का ही प्रिपरेशन करना। कहाँ कोचिंग ढूंढोगे? हम ही कराते हैं। कोई भी JEE PSU का प्रिपरेशन करोगे हमारे पास आ जाना, यू विल गेट स्टेप बाय स्टेप गाइड, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है जी। अच्छा, तो प्राइवेट जॉब में कहाँ, गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा प्राइवेट जॉब्स की बात कर लेते हैं और सैलरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव वाला बाद में बताऊंगा। तो सैलरी आपका प्राइवेट जॉब में एनीवेयर इन बिटवीन 12,000 से लेकर 25,000 तक बच्चों का लगता है।
वो वेरी करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो। अच्छे जगह प्लेसमेंट हो गया कॉलेज से, वो तभी होगा जब अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे। अच्छा कॉलेज कैसे पता लगेगा? या तो काउंसलिंग में बैठो या मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा बढ़िया कॉलेज आपके लिए कहाँ हो सकता है। फिर आपका सैलरी 25, 30, 35 हज़ार पर मंथ तक जा सकता है आफ्टर डिप्लोमा, इवन अगर सही कॉलेज से और सही तरीके से पढ़ते हो तो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जॉब करने के लिए आफ्टर डिप्लोमा। बीटेक कर लो, साथ में सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करो, मौज मारो। इवन 1 लाख तक का जॉब आपको मिल सकता है पर ईयर, पर मंथ, पर ईयर नहीं, सीटीसी 12 लाख पर ईयर सीटीसी। आप जब तक पास आउट करेंगे बढ़ जाएगा। और कहाँ पर दिखाऊंगा यार। तो प्राइवेट में सैलरी क्या होता है, मैंने अब तक सुना जो है इन जनरल, जो मेरे बच्चे जॉब कर रहे हैं मेरे पास आते हैं, 12,000 से लेके 25,000 तक का सैलरी स्टार्टिंग मिलता है आपका। ये प्राइवेट जॉब से कहानी। कहाँ ले सकते हो जॉब भाई? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी में, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कंपनी में, इलेक्ट्रिकल जहाँ पर चीज़ें बनाया जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है वहाँ पर। ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, मोटर हो गया, ये सब जगह पर आप इलेक्ट्रिकल, जैसे ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाया जा रहा है, सब जगह पर आप एलिजिबल होते हो जॉब करने के लिए। वेरियस डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस से लेके, प्रोडक्शन से लेके, डिज़ाइन से लेके, R&D से लेके क्वालिटी तक, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट भी होता है। ये सारे जगह पर जॉब लगता है। ये दोनों के, ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब ले सकते हो। मेनली डिप्लोमा वाले बच्चों को फिलहाल असेंबल मतलब नाट पचकस वाला काम मिल रहा है, बहुत हाईटेक वाला काम मिलता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। ठीक है जी, ये हो गया प्राइवेट जॉब। सरकारी जॉब में बहुत सारे जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल आप RRB JEE के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इसका थोड़ा डिटेल आपको बता दूंगा। DRDO के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इसका थोड़ा डिटेल बताऊंगा। PSUs क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हमारे इंडिया में 500 के आसपास PSUs हैं, जिसमें से 10 से 15-20 PSUs हायरिंग करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली हर 2-3 साल में। उन सारे में लगभग एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन थोड़ा संभल के, मतलब अच्छी तरीके से देखना डेटा फिर जाना। ठीक है, DRDO हर 2-3 साल में आपका फॉर्म निकलता है। RRB JEE में आप एलिजिबल हैं, हर साल अभी फॉर्म आता है, इनमें एलिजिबल हो जाते हो आप फॉर्म भरने के लिए। स्टेट JEE में डाउटफुल, RRB JEE में एलिजिबल हो, SSC JEE में डाउटफुल भाई, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहता है इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है, EEE का जिक्र नहीं रहता है। बट कुछ बच्चे पहले दिए हैं EEE से इलेक्ट्रिकल SSC JEE दिए हैं और जॉब कर रहे नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट दिए हैं, रैंकर बने हैं उस चीज़ में। तो अब बात करते हैं सर, एक एक करके बताओ। PSU सबसे मोटा सैलरी कहाँ मिलता है? PSUs में मैं यहाँ पर बता दूंगा अभी, हाई सैलरी वाला जॉब। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट जॉब व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटीज़, DRDO। उसके बाद बेस्ट जॉब, हालांकि सारी जगह पर फैसिलिटीज़ लाजवाब मिलता है, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा, बट अमेजिंग फैसिलिटीज़ है। पहले बात करते हैं किसका? DRDO बात करते हैं। DRDO कौन सा है? वही जो मिसाइल भाई, अग्नि, ब्रह्मोस, ये बना, इतने मिसाइल इन्हें बनता है, इनके पीछे इनका हाथ है। और एक चीज़ बताऊं, आपने सुना होगा एक आइलैंड है जहाँ से टेस्ट करा जाता है सारी मिसाइल, वो मेरे घर के पास है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ DRDO का आपका जॉब्स का जो डिटेल है। DRDO का जो जॉब निकलता है, इसको सेप्टम बोलते हैं शॉर्ट में। फुल एक बार पढ़ लीजिए आप पॉज करके। ये इस साल नोटिफिकेशन आया, हर साल इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, 2-3 साल में एक बार आता है। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे आप, इसका सैलरी कितना होता है? 35,400 आपका बेसिक पे स्टार्टिंग होता है, और इसका इनहैंड सैलरी अब कितना बन जाएगा? 50 से 60,000। फैसिलिटीज़ क्या मिलता है? मेडिकल, हालांकि ये जो फैसिलिटी है मेडिकल वगैरह ये सब में मिलता है जो दिखा रहा हूँ। PSU में एक दिखाऊंगा, उससे ही मिलेगा, रेलवे में मिलेगा, इससे ही मिलेगा। घर का फैसिलिटी लगभग सब में मिलता है। ठीक है, उसका बच्चों का एजुकेशन का भी कुछ ना कुछ सब में मिलता है। और इसमें एक स्पेशल मिलता है CSD कैंटीन का फैसिलिटी, जो RRB में और PSUs में नहीं मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखेंगे आप इलेक्ट्रिकल का जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ही यहाँ पर है, 11 वैकेंसीज आपका यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 11 वैकेंसीज है। PSUs में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जगह पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। प्रूफ कहाँ है दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका 2 टीयर में पेपर होता है आपका। टीयर 1 स्क्रीनिंग नेचर पास करना होता है। यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं, जनरल साइंस रहता है, जनरल इंग्लिश रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है। ये हम कराते हैं, हमारा कोचिंग है, कराते हैं पूरा का पूरा एंड टू एंड। मतलब कोचिंग में आपका वीडियो सेशन मिल जाएगा, मैं खुद पढ़ाया हुआ है ये चीज़ें। मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो हमारा एक्सपर्ट टीम बनाते हैं, कुछ नोट्स भी देते हैं, ये हम करवाते हैं। इससे स्क्रीनिंग नेचर का होता है। सेकेंड हमारे पास क्या आ गया? CVT प्रोविजनल सिलेक्शन आपका होता है। इसमें 2 पार्ट, पर्सनल टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर। पास कर गए मतलब यू आर डन, आप सिलेक्टेड हैं।
पार्ट 2 में जो होगा आपका टेक्निकल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सही आएगा आपका, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। और अगर इसमें अगर आप करते हो आपका, है ना, तो भाई आपका सिलेक्शन हो गया। बिकॉज जो सिलेक्शन होता है सिर्फ इसी के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट, इसमें 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 120 मिनट, ये आपके पेपर कितना डिफिकल्ट आता है? बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। फॉलो करो, यू विल गेट इट। आरआरबी जेई में चलते हैं। और आप ना गोल्डन पीरियड में आए हो। आरआरबी जेई का पहले हमारे टाइम में हर 5 साल में होता था पेपर। मैं आरआरबी के 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, आरआरबी एएलपी, आरआरबी एएसएम, ठीक है। तो इसका जो आपका है अभी हर साल हो रहा है 2024 से, 2024 से हर साल हो रहा है। तो 2025 में इसका रिक्रूटमेंट निकला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर में, ठीक है। उसमें वैकेंसीज कितना आया था आपका? टोटल वैकेंसीज 2569 वैकेंसीज आया था। तो इसमें आमतौर पर कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल होते हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, सीएससी। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सेम वैकेंसीज रहता है। इलेक्ट्रिकल के जगह पर ट्रिपल ई वाले एलिजिबल हो जाते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल का कितना रहता है? लगभग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मिला के अगर 100 वैकेंसी है तो लगभग 40 वैकेंसी इनका रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनिशियल पे क्या रहता है? 35,400। तो इसका सैलरी कितना बन जाएगा इन हैंड? 50 से 60,000। इसमें एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जाना आना ट्रेन में एसी का टिकट फ्री, और एक बच्चे और आप अगर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, रेलवे का खुद का अलग टीम बनता है, जो फैसिलिटी कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको दे ही नहीं सकती। समझ पा रहे हैं आप? इसका भी जो, हालांकि इसका जो पेपर होता है थोड़ा सा अलग है बट लगभग सेम पेपर है। आपने देखा था वहाँ पर ये 2 स्टेज में यहाँ पर पेपर होता है। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, 9, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आता है। टोटल क्वेश्चन रहता है आपका 100, टाइम रहता है 90। कट ऑफ दोनों में कितना आता है? कोई पेपर देंगे जनरल का 70 से 80% कट ऑफ रहता है, 100 का पेपर रह रहा है 70 से 80। इसका जो कट ऑफ होता है वो जोन वाइज डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम होते हैं जोन सिलेक्शन के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या रहता है आपका? सेकेंड स्टेज में यही सेम सिलेबस बट थोड़ा अलग, कंप्यूटर अलग आ जाता है, एनवायरनमेंट अलग आ जाता है। और इसमें 5 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 सारे मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहता है आपका। कुछ कभी कभी एग्जाम होते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दोनों जगह पर यहाँ पर उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है और इसमें कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। दोनों पेपर, एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, इस पेपर के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा जो सेकेंड स्टेज पेपर है, जो आप फिर डीवी होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। प्रिपरेशन तरीके से करेंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो हम प्रोवाइड करते हैं, जॉब लग सकता है। बिकॉज आपके पास एक बड़ा वेपन है टाइम, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपके पास और एक बड़ा चीज़ है पेशेंस। इसका अगर सही जगह इस्तेमाल कर दिया, राइट पाथ पर, कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, वेरी मच पॉसिबल। मैंने कुछ चीज़ अचीव किया हुआ है जो पहले देखोगे इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। आई डीड सो मेनी थिंग्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। बहुत जगह पर फेल हुआ भाई, लेकिन बहुत जगह पर सक्सेस भी मिला है। तो जीता है एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का जो आपको बता रहा हूँ मैं। मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या मिलता है? सुपर फ्रेश कंटेंट, सुपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको कोई भी जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है, डिप्लोमा तो मिलता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये HPCL का है, वो देखते हैं ना पेट्रोल पंप जाते हैं भराने के लिए, उसी का ही है, ठीक है, उसी का रिक्रूटमेंट निकला है। तो इसका फॉर्म आया था 25 फरवरी को 2026 को फॉर्म आया था। फ्रेश कंटेंट, लास्ट डेट कब है? 25 मार्च को इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। तो बच्चे पेपर देंगे। इसका मैं दिखाता हूँ आपका एक चीज़ जहाँ पर ट्रिपल ई एलिजिबल इलेक्ट्रिकल के जगह पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है आप सभी बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का जो ब्रांच है यहाँ पर, उसमें कौन कौन एलिजिबल है? ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। वो तो बीटेक का था, तो डिप्लोमा भी देखोगे आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में कोई स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल हो जाता है डिप्लोमा लेवल पर भी। और ये क्या आता है? ये कंपनी PSU है, ये हाईएस्ट पेइंग जॉब देती है। हालांकि इससे ही ज़्यादा हाई पेइंग है, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब्स निकालती है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ मैं। और कितने सैलरी मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखिए सैलरी कितना है भाई, 10.88। ये अभी है, जब तक आप पास आउट करेंगे तब तक कम से कम 13-14 लाख हो जाएगा। पे स्केल किस में इतना सैलरी है, 30,000 से लेके 1,20,000। और इसमें इतना सैलरी मिलता है भाई 2-3 लाख साल एक्सपीरियंस के बाद कुछ कुछ प्रोफाइल में 50 लाख सैलरी। ये पाना चाहते हो बीटेक कर लेना, मिलेगा। और ये कैसे पता 30,000 1,20,000 सच में डिप्लोमा वालों का है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 117 वैकेंसीज आया था। पे स्केल 30,000 से 1,20,000 है। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है इसका फॉर्म भरने के लिए। तो ये हाईएस्ट पेइंग पैसा आती है, हाईएस्ट पेइंग सैलरी वाला जॉब है ये। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं आपको काम दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा पॉज करके। बेस्ट स्किल्स क्या हो सकता है सर जो पढ़ाई कर रहे हैं ट्रिपल ई? वेल देखिए आपको क्या स्किल सीखना चाहिए। एक ऑटो कैड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड PLC SCADA सीख सकते हैं आप, C++ सीख लोगे। इतने में अगर थोड़ा सा आप, और कम्युनिकेशन, ये चीज़ आपने कर लिया और बेसिक नॉलेज आपका है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, काफ़ी है एज ए डिप्लोमा होल्डर। इतना सीख लोगे भाई, यू आर गुड टू गो, जॉब के लिए आप तैयार हैं। फिर अगर इन डेप्थ कोई प्रोजेक्ट करते हो और अच्छा है जॉब लेने के लिए। अगर हम बात करेंगे डार्क टॉक्स, मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम क्या होता है जो कोई बताना नहीं चाहता। इसमें थोड़ा दिक्कत है कुछ बच्चों को, बिकॉज दोनों चीज़ें कम्बिनेशन होता है। डिप्लोमा इतना दिक्कत नहीं होता है फिर भी, बट कोई अगर बीटेक करेगा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट बच्चे कर लेते हैं, इतना भी दिक्कत नहीं है। पहला। दूसरा, खाली इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो SSC JEE और स्टेट JEE में एलिजिबल हो जाते हो। ट्रिपल ई पढ़ते हो तो थोड़े से क्वेश्चन मार्क रहता है स्टेट JEE में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, खास करके SSC JEE में मैंने सुना है, मैंने एक बार RT डाला था बट मेरे को प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए मैं कंफर्म बता नहीं सकता इसके बारे में। तो ये कुछ डार्क प्रॉब्लम है कि मेहनत करा भी और एलिजिबल भी नहीं हूँ, तो ये दिक्कत है। लेकिन इसका बेनिफिट भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ाई करते हैं तो आगे अगर बीटेक करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में या फिर ट्रिपल ई में भी, फिर आगे अगर मान लो आप एमटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड फील्ड में, तो आपको काफ़ी अच्छे स्कोप, काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोई बच्चा अगर अच्छे स्पेशलाइजेशन में IIT से एमटेक करता है, और IIT में एमटेक करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक, तो भाई उसका पैकेज 20 से 30 लाख के बीच में अभी लगता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आफ्टर डिप्लोमा क्या करना चाहिए भाई? जॉब नहीं करना चाहिए, बीटेक ही करना चाहिए। अगर बहुत कंडीशन ना हो, कंडीशन 2 केसेस में जॉब कर लेनी चाहिए। एक तो बहुत मुश्किल है, घर में भाई खर्चा नहीं चल रहा है, जॉब करना पड़ेगा, फिर तो क्या कर सकते हैं। और एक कंडीशन में जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छा कंपनी में आपका जॉब लग गया तो जॉब कर सकते हैं। मान लो 30-35 का सैलरी लग गया, फिर जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए। और साथ में फुल टाइम बीटेक करना चाहिए 1-2 साल बाद, जो गवर्नमेंट अलाउ करती है। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होता है, उसके लिए आ जाना मेरे 1-to-1 सेशन में, आपको बता दूंगा क्या किसको नहीं पढ़ाई करना चाहिए ट्रिपल ई ब्रांच। वेल देखिए, अगर आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ट्रिपल ई ब्रांच थोड़ा सा डाउटफुल है, इससे थोड़ा बेटर खाली इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो सकता है, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको स्टेट गवर्नमेंट का मिल जाएगा उसके वजह से। लेकिन अगर आगे आपको पढ़ना है, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करने का मन है, तो ट्रिपल ई ब्रांच ठीक ब्रांच हो सकता है आपके लिए। वेल ओवरऑल बोलूँगा ट्रिपल ई ब्रांच थोड़ा बैलेंस ब्रांच है, अच्छा ब्रांच मानता हूँ इसको, बहुत ख़राब नहीं है। और बाकी जो ब्रांचेस पॉपुलर ब्रांचेस हैं, सिविल से थोड़ा बेटर ब्रांच है ये, है ना, ये चीज़ बता सकते हैं। कंपैरिजन वीडियो चाहते हो ब्रांचेस का, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो बना के दूंगा जो बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग होगा। इतने 10 वीडियो में मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।